वेदों में तो बहुत जगह मातृ शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन यास्क मुनि ने इसको प्रमाणित किया और महर्षि यास्क कहते हैं कि वो परमात्मा हमारी सबसे पहली मां है। क्या बोला मैंने? परमात्मा हमारी, बोलो, सबसे पहली मां है। क्योंकि मां के लिए क्या है? माता निर्माता भवती, जो निर्माण करने वाली है वो क्या है? बोलो, मां है। अच्छा, अगर परमपिता परमात्मा ये सृष्टि का निर्माण करके ना देता तो क्या यहां जीना संभव था? बोलो। यदि परमात्मा सूर्य न बनाते, चंद्रमा न बनाते, वायु न बनाते, जल न बनाते, नक्षत्र न बनाते, ग्रह न बनाते, ये सारा जितना का जितना आप सृष्टि देख रहे हैं, प्रकृति नहीं है ये प्रकृति का विकृत रूप है। यानी परमात्मा ने सृष्टि को बनाया और बनाने से, निर्माण करने से जो परमपिता परमेश्वर है वो इसका निर्माण करने से ही ब्रह्मा कहलाया। क्या कहलाया? बोलो। जैसे परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है और निर्माण करने से ब्रह्मा कहलाया, और ठीक निर्माण ही नहीं किया है बल्कि इसका क्या कर रहे हैं? बोलो, पालन कर रहे हैं। बनाने के बाद में इसका संचालन कर रहा है, ठीक ठीक संचालन कर रहा है। समय पर दिन हो रहा है, रात्रि हो रही है, वर्षा होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी के स्थानों में गर्मी के फल उत्पन्न परमात्मा करता है। देखो परमात्मा की क्या गजब की व्यवस्था है लोगों। जहां ज्यादा गर्मी है वहां पर ऐसे फल बना दिए जिनमें पानी की मात्रा, बोलो, और जहां ठंड है वहां कैसे फल बनाए? जो गर्म होते, जिनकी तासीर गर्म होती है। ठंडे स्थानों पर गर्म फल बनाए हैं और जो गर्म स्थान है वहां पर कैसे बनाए? बोलो, ठंडे बनाए हैं। परमात्मा की क्या गजब की व्यवस्था है। और इतना सुंदर संचालन करने से, निर्माण करने से, बनाने से वो परमात्मा माता भी है। वो परमात्मा माता है और वो परमपिता परमेश्वर सृष्टि ने बना करके दे रहा है, इसका संचालन भी कर रहा है और आने वाले समय में संचालन करने से एक विशेषण दिया है जिसको ऋषि ने प्रूव भी किया है, वो है विष्णु। क्या है? बोलो। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब सृष्टि का क्या होगा? बोलो, संहार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को बनाया तो ब्रह्मा कहलाए मां, तो पालन कर रहा है तो क्या कहलाया? जरा जोर से बोलो, विष्णु। और संहार करेगा तो क्या कहलाएगा? महेश, शिव कहलाएगा। अच्छा देखो, विचार करके देखो, मेरा ये विषय नहीं है आज का, मैं महिला सम्मेलन पर आऊंगा, लेकिन जोड़ रहा हूं थोड़ा, कि इन बनाने वालों ने जो मंदिर बनाए और देवताओं की मूर्तियां बनाई, ये बताओ मुझे, डर के कारण बनाई या सम्मान के कारण, पूजा के कारण बनाई? डर के कारण बनाई। आप कहेंगे जी डर के कारण कैसे बने? यदि सम्मान के कारण बनाते तो ब्रह्मा के भी उतने मंदिर होते जितने शिव के हैं। कितने मंदिर बनाए माताओं ब्रह्मा की? एक मंदिर बनाए, क्योंकि सृष्टि का निर्माण हो गया। अब निर्माण हो गया तो ब्रह्मा की आवश्यकता, बोलो, कितना स्वार्थी हो गया व्यक्ति। स्वार्थ के कारण कितना स्वार्थ में डूब गया है, ब्रह्मा की आवश्यकता ही नहीं समझता है। क्योंकि सृष्टि का निर्माण हो गया तो ब्रह्मा की जरूरत, बोलो, नहीं है, और सृष्टि का पालन भी हो रहा है। इसलिए विष्णु के भी ज्यादा मंदिर, बोलो, बहुत कम है ना। देखो देश भर में गिन चुने मिलेंगे। लेकिन डर किसका है? बोलो, कि जाने कब प्रलय हो जाए, इसलिए जगह जगह, गली गली, गांव गांव, नगर नगर में चारों तरफ किसके मंदिर बनाए? शिव के मंदिर बनाए। लेकिन कम से कम डर से ही बनाए तो सही। अब उन मंदिरों के लिए जोरदार तालियां जो बनाए गए हैं इतने सारे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंदिरों में वो काम होना चाहिए। यहां से वो चेतावनी भरा स्वर मैं कहना चाहता हूं, मंदिरों के अंदर बैठने वाला मठाधीश योग्य विद्वान होवे, वेदों का पंडित होवे। मंदिरों से विरोध नहीं है, मंदिर बनने चाहिए। गांव गांव में, गली गली में मंदिर होने चाहिए। और मंदिरों में बैठ करके हम स्वाध्याय करें, हम साधना करें, हम उपासना करें, हम समाज के उस कॉलोनी में जो मंदिर बना हुआ है वहां की स्थिति को देखें, वहां की सामाजिक स्थितियों को देखें, आर्थिक स्थितियों पर चिंतन करें और वहां के लोगों को एकजुट करके वहां अच्छे समाज का निर्माण करें। इसके लिए होने चाहिए मंदिर, और उन मंदिरों का प्रयोग हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। ये मंदिरों के अंदर से संदेश जाएगा जब अच्छी अच्छी बातें, वेदों की बातें, परमपिता परमेश्वर के सच्चे स्वरूप की बातें उन मंदिरों से होने लगेगी। मैं कहता हूं निश्चित रूप से भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा।
इसलिए मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं कि परमात्मा के इन गौणिक स्वरूपों को हमें समझना पड़ेगा। माता शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया पहले। वो परमपिता परमात्मा हमारी मां है। वो परमात्मा ऐसा है कि वो दयालु होने के साथ साथ न्यायकारी होने के साथ साथ, कई बार लोग कह देते हैं जी परमात्मा तो इतना कठोर है तो हमारी मां कैसे हो सकता है? मां तो कठोर होती नहीं। बच्चा कितनी ही गलती कर दे, कितना ही बच्चा बड़े से बड़े गलती करके घर आ जाए, पिता डांट देता है, पर मां सीने से लगा देती है, क्योंकि मां की जो मार है उसमें भी प्यार बोलो होता है। और याद रखना, परमपिता परमेश्वर ने अपना न्यायकारी गुण भी सिद्ध करना है, अपना दयालु गुण भी सिद्ध करना है, और उस गुण के साथ साथ ममत्व भाव भी दर्शाना है। और मैं सिद्ध करके जाऊंगा कि ममत्व भाव कैसा है ईश्वर के अंदर। परमात्मा न्यायकारी है, तो न्यायकारी इसलिए है कि वो हमारे कर्मों का फल बोलो हमको देता है। दयालु इसलिए है कि हमको दंड देता है। आप कहेंगे जी दंड देने से दयालु कैसे हो गया? अरे दंड नहीं देगा तो सुधार कैसे होगा लोगों? परमात्मा सुधार करना चाहता है, इसलिए सुधार की दृष्टि से परमात्मा दंड देता है। बुरा काम किया है तो उसका परिणाम बोलो दुख के रूप में मिलता है। और यदि परमात्मा वो दुख देना बंद कर दे तो सारे लोग क्या करेंगे बोलो? गलत ही काम करेंगे, पाप ही करेंगे, अन्याय ही करेंगे, कोई अच्छा काम बोलो नहीं करेगा। इसलिए उनको बुराई से बचाने के लिए परमात्मा क्या देता है बोलो? दंड देता है। अच्छा, ये दंड देना दयालुता है कि नहीं? ये दयालुता ही है परमात्मा की। वो दयावान है परमात्मा, और वो दयावान होने के साथ साथ मां भी है। अब मां का प्रेम सुन लो जरा। परमात्मा ने आत्मा को कहा है कि ये स्वतंत्र है कर्म करने में, ये कैसा भी करे, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं मां हूं। उसका ममत्व सिद्ध कहां हो रहा है कि यदि कोई बुरा कर्म करोगे तो परमात्मा क्या करेगा बोलो? हृदय में भय, शंका और लज्जा उत्पन्न कर देगा। ये भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करना ही क्या है बोलो? ये ममत्व है। वो परमात्मा बचाता है कि अभी तो गलत रास्ते पर जा रहा है, ये गलत काम है, शराब पीना गलत काम है। समाज देखेगा तो क्या कहेगा? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि खाना पीना, ये सब दुर्व्यसन करना ये गलत काम है। व्यभिचार करना गलत काम है। किसी दुर्व्यसनी व्यक्ति का साथ देना, समाज के अंदर पाखंड को बढ़ाना, यह गलत काम है। जैसे ही यह गलत काम व्यक्ति करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो अंदर क्या उत्पन्न होता है बोलो? भय, शंका, लज्जा। लेकिन वही मां हमको उत्साहित भी करती है। कब उत्साहित करती है? जब यज्ञादि करते हो, परोपकार के काम करते हो, गौओं का पालन करते हो, गुरुकुलों की रक्षा करते हो, गुरुकुलों की आचार्य और आचार्याओं को आगे बढ़ाने का काम करते हो, ब्रह्मचारियों का संरक्षण करते हो और अपने धन का सदुपयोग करते हो, तो क्या होता है बोलो? जब रात को लेटते हो तो हृदय में उत्साह उत्पन्न, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा सम्मान, एक ऐसा उत्साह उत्पन्न, मन में प्रसन्नता होगी कि गैयों की रक्षा के लिए, मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, मैं समाज की रक्षा के लिए, मैं अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, समाज में विचरण करने वाले उन महात्माओं की, मनीषी लोगों की रक्षा के लिए काम करता हूं, तो उत्साह उत्पन्न होगा। देखना स्वतः हो जाएगा। तो ये जो मन के अंदर भावना ईश्वर उत्पन्न करते, ये ममत्व है। इसलिए माता निर्माता, लेकिन क्या खाली ये मातृशक्ति मां ही है? मां के अलावा और कुछ नहीं है। मां के अलावा एक विशेषण और लगा इसके साथ में, और क्या लगा? पत्नी। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं और पति किसे कहते हैं? एक दिन तो एक कहने लगा जी जो पति से रहे तनी तनी वही है पत्नी। हमने कहा भाई साहब ये परिभाषा गलत दे दिया, पत्नी की परिभाषा नहीं है। देखो पत्नी शब्द कैसे बना है माताओं बहनों, मैं संस्कृत के आधार पर बता रहा हूं। एक धातु है पारक्षणे, पारक्षणे धातु है, और इस पारक्षणे धातु से पिता शब्द भी बना और पति भी बना। मैंने बोला पति का पा धातु से बना, पारक्षणे मैंने रक्षा करने वाला पति है। जरा जोर से बोलो मेरे साथ, क्या है? रक्षा करने वाला क्या है बोलो? पति है। पालन करने वाला, पोषण करने वाला, रक्षण करने वाला पति है। और उस समय वो जो द्रौपदी थी वो 5 रक्षण करने वालों के, रक्षा करने वालों के संग में रहती थी।
इसलिए ये तात्पर्य यहां नहीं है। प्रसंग के अनुसार ऋषिवर दयानंद ने यही तो सिद्ध करने का प्रयत्न किया। अरे लोगों ने जाने क्या क्या, मैं समझाऊंगा आने वाले सभा में, आप लोगों को बताऊंगा। लोगों ने गोमेद के नाम पर गाय काटने का काम किया है, अश्वमेध के नाम पर घोड़े काटने का काम किया है, अजामेध के नाम पर बकरे काटने का काम किया है। ऋषिवर दयानंद ने इन सारे शब्दों को शुद्ध करने का काम किया है, और इसी पति शब्द को आज मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पति का मतलब है रक्षण करने वाला। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या अर्जुन द्रौपदी की रक्षा करने में समर्थ नहीं थे, और की नहीं थी? की थी। युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, भीम ने, पांचों ने मिलकर के रक्षा करने का दायित्व लिया था, इसलिए वो रक्षण कहलाए थे। संस्कृत में उसको पति कह दिया। लेकिन वो प्रसंग क्या था? वो अनुकूल परिस्थितियां का थी। वहां ये नहीं बोला था उसके साथ में, केवल युधिष्ठिर के साथ में विवाह संस्कार हुआ था, और विवाह संस्कार के बाद उनकी पत्नी केवल कहलाई थी, लेकिन बाकी लोग रक्षण करने वाले थे। इसलिए वहां पति शब्द इसलिए संबोधित किया गया है, वो 5 पति नहीं थे। इस चीज को करेक्ट करने की आवश्यकता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो पत्नी है वो पति के पथ का अनुसरण करने वाली हो, पति के पथ के पीछे चलने वाली हो। क्या कहलाती है? जरा जोर से बोलो।